बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो यार हमारे चूज़ों का आज है दूसरा दिन और ये जो आप शीट देख रहे हैं ना, ये जो सारी शीट लगाई हुई है साइड पे ऑरेंज कलर की, इसको बोलते हैं तारपुलिन। बेसिकली ये वाटर प्रूफ भी होती है और धूप वगैरह को, गर्मी को भी ज़रा रोकती है। अच्छा, ये जो शीट लगाने का मकसद है ना, ये इसलिए है क्योंकि ये अभी है सुबह सुबह का टाइम, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 7 बज रहे हैं, लगभग 7 सवा 7 का टाइम है। तो शीट देखें आप, मैंने दोनों साइडों पे सारी लगाई हुई है, मगर अब एक साइड से जो है ना मैं खोल रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि रात के वक्त क्योंकि जो है ठंडक हो जाती है, चाहे जो भी है, मुल्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा है पड़ी, यानी कि दिन में 44 47 इतना टेम्परेचर रहता है, मगर फिर भी जब रात होती है तो रात में जो है ना टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यानी कि डाउन इतना होता है कि फिर भी वो 30 पे रहता है या मिनिमम जो है ना 29 पे जाता है। ये ओवरऑल टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो नहीं है, मगर है सही लो, मगर लो नहीं है। असल मसला जो आता है ना, वो ये आता है कि जब दिन में इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है 50 के आसपास और रात में जो है वो 30 के आसपास, यानी कि 20 डिग्री का पूरा फ़र्क होता है, तो जिसकी वजह से जो है ना ये मसले मसाइल आते हैं, मोर्टेलिटीज़ भी होती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन टेम्परेचर में कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से जो है ना शीट लगा रहे हैं, ताकि रात में भी जो है ना थोड़ी बहुत इनके पास गर्माइश रहे, और दिन में हम ये शीट खोल देते हैं ताकि हवा की वजह से जो है वो वही गर्माइश रहती है। तो जिसकी वजह से जो है ना टेम्परेचर का इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती और चूज़ों में इतना मसला नहीं आता, क्योंकि चूज़े जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं और बहुत मसले मसाइल आता है चूज़े को। पहले 15 से 20 दिन जो है ना चूज़े की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। पहले हफ़्ता तो खैर बहुत इंतहाई ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर जैसे जैसे हफ़्ता गुजरता है फिर अगले हफ़्ते उससे कम होती है, फिर उससे अगले हफ़्ते उससे कम होती है। अच्छा, मेडिसिन हम इनको वही यूज़ कराएंगे, हम ये तकरीबन 4 दिन या फिर 5 दिन, वैसे 4 दिन ही यूज़ कराएंगे। यही जो ऑगमेंटन DS सिरप जो आपको बताया था पहले, फिर लाइजोवेट और फिर ट्राइफल, यानी कि आपने यही 3 मेडिसिन जो है ना 4 से 5 दिन करानी है। अगर आपको, जैसे आजकल गर्मी है, सर्दियों में तो 5 दिन लाजमी करवानी होती है, गर्मियों में 4 दिन भी इनफ होता है। तो इंशाल्लाह हम ये जो है ना 4 दिन तो लाजमी करवाएंगे। तो आज दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन भी हमने यही सेम मेडिसिन दे के इनको पानी वगैरह दे दी है, तो माशाल्लाह से देखें कैसे खाने पीने में मसरूफ़ हो गए हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे बात आती है फ़ीड की। फ़ीड का ना बहुत मसला आता है, जो दुकान से हम लेने जाते हैं ना, तो वो हमें थोड़ी सी ना छोटा बारीक दाने में दे देते हैं, जिसका मसला ये आता है कि वो वाली जो फ़ीड होती है ना, वो चूज़ा नहीं खा पाता। 0 डे का चूज़ा कभी भी नहीं खा पाता, और दुकानदार हमें फुल मुतमईन करने की कोशिश करता है कि जी ये ले जाएं, आपका चूज़ा खाएगा खाएगा खाएगा। इस दफ़ा मैंने जो है ऐसे ही मैंने कहा चलें चेक करते हैं कि इतना जो इंसिस्ट कर रहे हैं, हर दुकानदार यही काम करता है। मैंने कहा चलें 5 किलो ले रही थी, मैंने 5 किलो फ़ीड ली, मगर चूज़े ने एक मुँह ही नहीं मारा। ज़ाहिर बात है, वो 0 डे का बच्चा है पड़ा, तो उससे वो छोटा बारीक दाना भी नहीं खाया जाता। तो आपने फ़ीड यही लेनी है जो अभी मैंने आपको दिखाई है, यही वाली। ये जो है ना, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होती है, बिल्कुल पाउडर होता है, ये बिल्कुल जो क्रश किया हुआ होता है ना। ये होती तो बेसिकली हर कोई कहता है कि स्टार्टर है, स्टार्टर ही नाम से जानी जाती है, मगर ये बेसिकली जो आपको मैं बताऊँ, जो किसी ने भी आपको नहीं बात बताई होगी, ये होती 14 नंबर ही है। जो ग्रोअर फीड होती है उसी को पाउडर फॉर्म में करके स्टार्टर के नाम से रेट डबल करके बेच रहे होते हैं, जो कि 2 नंबर ही है पड़ी, और ये बहुत ही गलत है पड़ा। तो इस चीज़ का आप लोगों को भी इल्म होना चाहिए कि ये 14 नंबर ही होती है, यानी कि ग्रोअर, हर शहर में जो है नंबर अलग होते हैं, मगर ग्रोअर और अंडों वाली की पहचान होती है। तो ये ग्रोअर होती है बेसिकली, और ग्रोअर को ही जो है ना वो क्रश फॉर्म में करके, बिल्कुल क्रश पाउडर होता है, पाउडर। तो आपने वही फीड लेनी है और उसको पाउडर फॉर्म में लेकर उसको जो है फिर वो दुकानदार जो है रेट डबल करके काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के जी ये स्टार्टर है, कंपनी की तरफ से आई है, एटसेट्रा, बहुत सारी फतवे लगा देते हैं दुकानदार। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है कि रेट की उनसे साथ बात करनी है, और चूज़े को सिर्फ यही देनी है। चाहे दुकानदार आपको कहीं से नहीं मिल रही, तो आपने इसको जो है ना घर पे ले आना है, वही 14 नंबर ही ले आइएगा, और 14 नंबर को घर पे आगे किसी ग्राइंडर में या किसी तरीके से उसको क्रश करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म बना के फिर देनी है चूज़ों को। कभी भी दानेदार फीड जो है ना, बिल्कुल बारीक ही क्यों ना हो, दानेदार वाली बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि आपकी वो फीड सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी और चूज़े ने वो नहीं खानी, इसलिए आपके पास मसले मसाइल आएंगे। तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपने फ़ीड यही देनी है। तो अब ये देखें, इन सबको जो है ना यही वाली फ़ीड डाली हुई है, माशाल्लाह से कैसे सारे के सारे जो है ग्रो बना के ट्रेस के अंदर घुस गए हैं। पहले दिन आपने वही करना है जो आपको मैंने बताया था, कि आपने थोड़ी बहुत फ़ीड जो है वो नीचे फ़र्श पर भी गिरा देनी है, ताकि चूज़े जो हैं वो फ़र्श से भी थोड़ा बहुत, जहाँ पर भी वो मुँह मारे तो उनके मुँह में फ़ीड आएगी, तो उनके अंदर थोड़ी बहुत जब एनर्जी आएगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता भागना शुरू कर देंगे। तो जब भागना शुरू करेंगे तो सारी बात है, फिर वो फीड के आपके बर्तनों में, ट्रेज में भी घुसेंगे और ख़ुद से खाना शुरू कर देंगे। तो पहले दिन आपने जो है, पहले या दूसरे दिन भी आपने थोड़ी बहुत जो है वो फ़र्श पे गिरा देनी है। आहिस्ता आहिस्ता आपका चूज़ा जब भागना शुरू करेगा, तो अब देखें माशाल्लाह से कैसे सारे के सारे जो है ना फीड के बर्तनों में घुसे हुए हैं, ग्रो बना के टूटे पड़े हैं फीड खाने पे माशाल्लाह से। खैर अभी तक हमारे पास बहुत ही बेहतरीन जा रहे हैं, कोई मोर्टेलिटी वगैरह का इशू ज़्यादा नहीं आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह।
असल में बहुत से भाइयों के जो हैं वो क्वेश्चंस थे कि फ़ीड कौन सी देनी है, और मेडिसिन भी आपने ये 4 दिन तो लाजमी यूज़ करानी है इस मौसम में। दूसरा शीट वगैरह का भी बंदोबस्त करना है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो शीट नहीं लगाते कि जी गर्मी है, गर्मी वैसे ही ज़्यादा है, मुल्तान है या लाहौर है, इधर उधर गर्मी, फैसलाबाद गर्मी ज़्यादा है, तो इस वजह से जी शीट लगाने का फ़ायदा नहीं है। तो नहीं, शीट लाजमी लगानी होती है। चूज़ा चाहे जो भी है, एक सेंसिटिव चीज़ है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और साफ़ सफाई का आप लोगों ने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। अगर आपके पास साफ़ सफाई होगी तो इंशाल्लाह आपके पास मोर्टेलिटी बिल्कुल नहीं आएगी। और मेजर जो मोर्टेलिटीज़ के मसले बनते हैं वो सारी सफाई की वजह बनती है। यानी कि आप लोग जूते अपने वही बाहर वाले पहन जाते हैं या कुछ भी इस तरह के। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोस में जो है इससे रेलिवेंट भी मैं सेफ्टी मेजर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको, कि मतलब क्या चीज़ें आपको ख्याल रखनी चाहिए, कि किस तरीके से जो है सफाई की जा सकती है प्रॉपर। हर एक जो तरीका है ना मैनेजमेंट, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी डिस्कस करूँगा। और आगे जो फर्दर चीज़ें आएंगी वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता चाहूँगा इंशाल्लाह। खैर, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।